વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી 5 દેશોના વિદેશ પ્રવાસે છે। 8 દિવસની આ યાત્રામાં 5 દેશોની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મુલાકાત લેશે। ઘાના, ત્રિનિદાદ અને ટોબેગોની મુલાકાત વડાપ્રધાન લેશે અને સાથે જ અર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ અને નામિબિયાની પણ તેઓ મુલાકાત કરશે। આ પ્રવાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો સૌથી લાંબો વિદેશ પ્રવાસ છે, ત્યારે ગ્લોબલ સાઉથ સાથે સંબંધો મજબૂત કરવાનો તેમના દ્વારા આ પ્રવાસ દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે બ્રાઝિલમાં પીએમ મોદી 17માં બ્રિક્સ સંમેલનમાં ભાગ લેશે। 2026માં બ્રિક્સની અધ્યક્ષતા માટે ભારત દાવો કરશે। પીએમ મોદી વિવિધ દ્વિપક્ષીય બેઠકમાં પણ ભાગ લેશે। ત્યારે 3 જુલાઈએ પીએમ મોદી ઘાનામાં સંસદને સંબોધિત કરશે। मुझे घाना में 17 साल हो गए हैं और आउट ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स। हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हज़ार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो जरूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं इज रियली अमेजिंग। मोदी जी का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो न सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए पर इवन घाना वासियों के लिए भी कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, और भारत से चावल जो इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फायदा होगा। तो मोदी जी का आना, यहाँ आना सिर्फ भारतीयों के लिए एक बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की दिशा दिख रही है। और साथ में हम चाहते हैं कि व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हो। घाना के अंदर में एक रोड कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और मेरे पूरा विश्वास है जिस तरह गति शक्ति योजना से उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कायाकल्प किया, और उसी की वजह से अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। और इसी उनके यही उच्च विचार और सोच से घाना को भी लाभान्वित होंगे और घाना भी अपने प्रगति के मार्ग पर चलेगा। यहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल में केमिस्ट्री की अध्यापिका हूँ। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है। मोदी जी के आने का ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन, ये सब कुछ शेयर करते हैं, और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। मैंने सुना है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। हम लोग सभी इंडियन के अंदर बहुत सा उत्साह है, उनके स्वागत के लिए हम आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री ही नहीं है, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी सादगी, उनकी सद्भावना, उनका समर्पण हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग के आत्मा में ये सादगी है, समर्पण है, तो हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड इन 17 ईयर्स में इतनी ज्यादा खुशी कभी नहीं हुई थी जो अभी हमें मिल रही है। सो मोदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। कोटि कोटि नमन मोदी जी। एंड आपका एक फेवरेट मंत्र मैं बोलना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए आपका ये मंत्र हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है, और हम बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ आ रहे हैं। आपके जो काम कार्य है हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। हमारे पास लगभग 20 डायग्नोस्टिक सेंटर है, और जब से हम लोग सुने कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड है मोदी जी से मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। उनका दिल से स्वागत है यहाँ पे। घानियन भी उनका काफी एक्साइटेड है हेल्प करने के लिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का काफी नाम आया है, और
पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते थे इंडिया के बारे में, जो रिमोट एरिया वहाँ पे लोग नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी के कुछ अच्छे अच्छे काम ऐसे हैं जिनकी वजह से सब जानते हैं, उनके वजह से हम लोग को भी जानते हैं। हमें जैसे मालूम चला है कि अपने मोदी जी घाना में आ रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जो 30 वर्षों बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का जो कि इंडिया में आ रहा है, घाना में आ रहा है, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने इंडिया से कोई हमें हमारा कोई अपना मिलने आ रहा है। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि हमें अद्भुत है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोदी जी के कार्यकाल की, तो उन्होंने पूरे 11 वर्षों में पूरा कार्यकाल जो उनका रहा है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में रहा है। उन्होंने बहुत ही डेवलप इंडिया को तो किया ही है, साथ में वो विश्व पटल पे अपने भारत का एक नाम अलंकित कर दिया है।